नाज़रीन, बढ़ती महंगाई ने 47 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगर मैं सिर्फ जनवरी के महीने की बात करूं तो महंगाई की शरह 27.55% रही, जो कि 1975 के बाद अब तक की बुलंद तरीन सतह है। IMF को अगर राजी करना है तो IMF की सख्त शराइत को भी मानना होगा और इन शराइत को पहले पार्लियामेंट ले जाकर उनसे मंजूरी भी लेना होगी अरकान पार्लियामेंट से, ये भी कहा गया है IMF की जानिब से। तो पैनल में मेरे साथ नवीद चौधरी साहब मौजूद हैं, PJ मीर सर, जावेद इकबाल साहब और इफ्तिखार अहमद साहब मौजूद हैं। इफ्तिखार साहब, आपको क्या लगता है, क्या हुकूमत IMF की जो शराइत हैं उनको बर वक्त पूरा कर पाएगी और क्या पार्लियामेंट में जाकर मंजूरी भी मिल जाएगी? वुड एवरीबडी एग्री अपॉन इट? देखिए, मुझे ये तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन इस बात में मैं बड़ा खुश हूँ कि इसमें एक शर्त ऐसी भी है कि जनाब तमाम सरकारी अफसरान के असासाजात की तफसीलात पाकिस्तान के अवाम को बताई जाएँ। मैं बहुत मुतमिन हूँ, खुश हूँ। जब हम बात करते हैं सरकारी अफसरान तो इसमें सिविलियन भी हैं, फ़ौज वाले भी हैं, सब हैं। यार हमें भी तो पता लगे कि ये 22वें ग्रेड के लोग जो हैं इनके पास पैसा इतना कहाँ से आता है, क्या तरीका है उस पैसे का, कितने टैक्स देते हैं। फिर तो इनके साथों में गाड़ियाँ भी आएंगी, बंगले भी आएंगे, पाकिस्तान के अंदर भी और बैरून मुल्क भी। तो फिर पता लगेगा पाकिस्तान को लूट कौन रहा है और पाकिस्तान को इस किनारे तक पहुँचाया किसने है। आपको तो आदत पड़ गई ना सियासतदानों को गाली देने की। मैं इस मामले में IMF के साथ हूँ। मैं इस मामले में भी IMF के साथ हूँ कि ये जो दुकानदारों पर टैक्स की वो बात करते हैं कि टैक्स कलेक्ट करो, मैं बिल्कुल उसकी हमायत करता हूँ। बाजार ये लगता है कि ये कुछ भी नहीं है। आप कॉफ़ी पीने जाएं, 2 आदमी, 3000 रुपये का बिल आपकी टेबल पे पड़ा होता है और उसमें कोई GST पता नहीं देते भी हैं या नहीं देते हैं। मैं तो बिल्कुल इस बात में उनके साथ हूँ। मैं IMF की ये शर्त मानने को भी तैयार हूँ कि हमें अपने टैक्स रेवेन्यू ये बताएगा फिगर, क्योंकि ये माहिर है, इसको याद है फिगर, वो पैसे इकट्ठे करके दे। और ये बिल्कुल PJ सही कहता है कि कोलेटरल की बात की जाती है। अगर आप कोलेटरल नहीं देंगे तो वो आपको पैसे काय को देंगे जब आपको पैसे वापस करने की सलाहियत ही नहीं है। और सलाहियत के नतीजे में हम गरीबों का खून चूसा जा रहा है। हम तमाम महंगाई का जो दबाव हमारे पे है इन लोगों पे होना चाहिए ना, जिनके पास 6-6, 7-7 कारें सरकारी और गैर सरकारी हैं। मैं एक वो पढ़ रहा था, ये MNS MPS की तनख्वाहें थी यार, बिला मुबालगा वो कई अरब रुपए हैं। पहले मैं समझता था कम है। तो क्या ये MNA MPS मासवाई वो जो बिल्कुल फ़कीर और गरीब हों, जिनके घर में खाने को रोटी ना हो, उनके अलावा कम से कम बाकियों को तो चाहिए कि 2 साल के लिए तनख्वाही ना लें, कम से कम कुछ 10-20 अरब रुपया तो बचाए ना। तो I am with IMF ऑन दीज इश्यूज। बिल्कुल ये फ्री लंच नहीं हो सकता। अब सर, शेख रशीद साहब का जो ख़त था वो भी आपने पढ़ा, पहले बयान दे देते हैं, फिर उसके बाद जब रिटर्न में चीज़ सामने आती है तो उसके अंदर तो कहीं भी वो शवाहिद देने की पोजीशन में नज़र नहीं आते। इफ्तिखार साहब, आप इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे थे? मैं बिल्कुल ऐड ये करना चाह रहा हूँ कि शेख रशीद को साबित करना होगा कि आसिफ ज़रदारी के कत्ल का प्रोग्राम किसने बनाया, किसकी जिम्मेदारी लगाई गई है, आसिफ ज़रदारी के अलावा उसमें और कौन कौन शामिल हैं और किसको पैसे दिए गए हैं और किन की खिदमात हार की गई हैं। सीरियस इल्ज़ाम है, इसे सीरियस, ये एक बहुत संजीदा इल्ज़ाम है और इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। उसकी एक वजह है, खुदा न खास्ता अगर कल कुछ होता है तो फिर हम क्या करेंगे। सियासतदानों को ऐसी बातें करते हुए सोचना चाहिए। और इसमें यह भी हो सकता है कि कोई चाहने वाला, आसिफ का कोई चाहने वाला नुकसान पहुंचा सकता है इमरान को। यस जी। और इमरान का कोई चाहने वाला जज्बाती नुकसान पहुंचा सकता है आसिफ को। क्योंकि एक आदमी ने, देखें शेख रशीद कोई आम आदमी तो नहीं है। ही हैज़ बीन ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट सिंस ईयर्स। ही हैज़ बीन ए मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर। तो उसकी बात में वज़न में लेता हूँ। अब उसको जाके अपने सबूत देने हैं, सबूत दे, प्रोवाइड करे
ताकि बात एक से दूसरे तक जाए, हम मुल्ज़मान तक पहुँचें, खुरा जो है किसी जगह पे लेके जाए। या इस किस्म की बातें जो करके इस मुल्क के अंदर पहले ही इतनी अनारकी है ज़हनी, उस ज़हनी अनारकी में और इजाफा किए जा रहे हो। सर आई एम सॉरी बट आई वांट टू ऐड समथिंग। Please. ये इमरान खान वाला सिलसिला कहीं रुक सकता है? क्योंकि खान साहब ने तो ये भी कह दिया है कि इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम लगाया, कहा है कि निगरान हुकूमत इंतकामी सियासत कर रही है शेख रशीद वाले मामले। वो सियासी बात, देखो मेरे दोस्त, देखो वो बयान जो है ना इमरान का, वो एक सियासी स्टेटमेंट है, लेकिन ये बयान के आसिफ जरदारी इमरान खान को कत्ल कराने के पैसे दे चुका है। वो क्या होता है यार हिंदी में? नहीं वो होता है यार, सपारी दे चुका है। और वो कहता है कि मैं वो बंदों को जानता भी है। दिस इज सीरियस मैटर। दिस इज जो आप बात कर रहे हो ना कि इमरान ने इसके जवाब में कहा, वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। दिस इज ए वेरी सीरियस स्टेटमेंट बाय शेख रशीद। डायरेक्ट एक्यूजेशन, डायरेक्ट एक्यूजेशन है, तो इसको सबूत देने पड़ेंगे। और खुदा ने खास्ता कि कोई नुकसान किसी का भी हो गया, वेदर इट इज इमरान और वेदर इज आसिफ, ये कौम का नुकसान होगा। कौम में लीडर्स नहीं पैदा होते भाई, मान जाओ इस बात को। बेनज़ीर की डेथ के बाद इस बात का यकीन कर लिया जाना चाहिए कि सियासत में अगर ऐसे लोग ख़त्म कर दिए जाए, एलिमिनेट कर दिए जाए, तो उस मुल्क को बेइंतहा नुकसान पहुंचता है। तो मैं ये गुजारिश करूंगा, इसको कुछ ना करा जाए, इसके ज्यादती कोई ना की जाए। संजीदगी के साथ जो आपके माहिरीन हैं इंटरोगेट करने वाले, उनकी टीम बैठे और देखे और पहुंचे उस बात। और अगर शेख रशीद को कहीं पे लीड लिख के जाता है, फिर वो कोई भी है उन पे हाथ डाला जाए और कौम को बताया जाए। ठीक। इफ्तिखार साहब पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट को मुस्तरद किया, और अब की अगर मैं बात करूं तो कानूनी हक रखता है इलेक्शन कमीशन हर किस्म की कार्रवाई करने का। तो फिर आप क्या देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन अब क्या होगी? देखिए, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है ना, ये हर वक्त अदालतों में जाती है और उसका हक है कॉन्स्टिट्यूशनली, लेकिन फिर एक ऐसी जगह आ जाती है जहाँ पे फिर अपीलें भी ख़त्म हो जाती हैं, एंड देन उस अदारे को एक फ़ैसला करना होता है। वो फैसला करेगी। अब ये डिबेट जो है ममनुआ और गैर ममनुआ, ये रिजॉल्व हो गया। इस पर कितने साल केस चला है? साल हर साल केस चला है। और ये नहीं है कि इमरान खान की जमात को सफाई का मौका ना दिया गया हो, या इसको वकील करने की इजाज़त ना दी गई हो, या इसको डॉक्यूमेंट पेश करने की इजाज़त दी। इन्होंने एक और मुतालबा किया था कि जी आप हमारा तो 7 साल के बाद फैसला कर रहे हैं, तो आप ABC वाली पार्टी का भी फ़ंड चेक करें। बिल्कुल उनका राइट है ये बात करने का, लेकिन जो सज़ा इनके लिए तयन की जाएगी, ये उस सज़ा को भुगतें, और ABC की जो सज़ा बनेगी वो ABC भी भुगतेगी। सिंपल सी बात है।